हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बनाने के लिए दिया था। इसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज 2B, जिसको कि हम लोग 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन ऑफ द डे और साथ में एक MCQ होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक MCQ लिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आशा आप लोगों ने ट्राई इसको किया होगा। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर उसी तरह से 25 डिग्री एज ऑन टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देखिए आपका क्या आता है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है, और वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन पर। आप लोगों ने आशा ट्रैक किया होगा। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री और यहाँ पर इसके अगर बैक साइड हम लोग अगर पीछे की ओर आए तो यहाँ पर आया होगा आपका साइन 90 से पहले साइन स्क्वायर 90 है 90 डिग्री, इससे पहले आया होगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, फिर आया होगा आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा टर्म आया होगा, सबका सब 5 के अंतराल पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1। कैसे बन जाएगा 1 वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग अगर ले साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री एस ऑन टू, उसके बाद हम लोग यहाँ जो आता है 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10। ठीक है, 90 माइनस 10। उसी तरह से 85 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 5, चूँकि 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 मिल जाएगा। और लास्टली साइन स्क्वायर 90 एज इट इज़ रहने देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री एस ऑन टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता होगा, ये होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 10 का स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन 9 स्क्वायर 90 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पर से पेयर मिल गया होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 ये दोनों मिलकर पेयर बनाएगा और इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप लोगों को पता होगा कि होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा आपका 1, मतलब कि आपका 5 और एक पेयर बना 85 का, ये दोनों मिलकर बना 1। उसी तरह से 10 और यहाँ से एक 10 मिलेगा कॉस स्क्वायर 10, ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1। इसका मतलब वो आपका 10 से एक पेयर बना, कहाँ से 10, ये बना था आपका 80 से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पेयर निकाल लेना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो 10 का हो गया 80, फिर 15 का पेयर मिलेगा आपको 75, फिर 20 का मिलेगा आपको 70, फिर आएंगे 25 पर तो मिलेगा हम लोग को 65, 30 पर 60, फिर 35 पर मिलेगा हम लोग को 55, 40 पर मिलेगा 50। ठीक है, 40 पर 50 और 45 का कोई पेयर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 45 का पेयर होता है 45। तो 2 बार तो 45 आपको मिलने से रहा, तो सिर्फ एक 45 बच जाएगा और 45 डिग्री। साथ ही साथ ये 90, इसका भी पेयर नहीं मिलेगा, 90 डिग्री भी एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो आपको इससे मिल जाएगा मान 1, जैसे कि हम लोग देखा कि साइन स्क्वायर 5 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 5, 85 भी 5 बन जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। सिमिलरली इसका मान भी 1 1 1, तो इस तरह से 4 यहाँ मिला, फिर यहाँ से भी आपको 1 + 1 + 1 4 यहाँ मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया 8। ठीक है,
8 हो गए। फिर साइन स्क्वायर 45 एक मिलेगा आपको, और साइन 45 का होता है 1, और 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर एक आ जाएगा बीच में आपका, और साथ में एक साइन 90 डिग्री ये एक बचेगा। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। तो फाइनल आपका आंसर जो होगा 8 + 1 + 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, तो ये आ गया 9.5। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया 9.5। तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज का 21 नंबर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। अगर इससे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल के, या साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो साइन हम लोग को प्रूव करना है, साइन स्क्वायर 6 + साइन स्क्वायर 12 + साइन स्क्वायर 18 एज ऑन टू साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 78 + साइन स्क्वायर 84 डिग्री इज इक्वल टू 7। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह से है 10 1 10 2 डिग्री, और सबका मल्टीप्लीकेशन जो है एज ऑन टू 89 डिग्री तक लाना है हम लोग को 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोगों ने अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया था, पिछला क्वेश्चन। एक्सरसाइज ये आपका 2B है ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन स्क्वायर 6, तो जिस तरह से अभी हम लोग पेयर बनाए थे, 5 का पेयर बना था 85, फिर 10 का पेयर बना था 80, फिर 15 का पेयर बना था 75, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी पेयर बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 6 का टेबल पूरा आएगा। ठीक है, 6 12 18 24 30 42। ठीक है, फिर क्या क्या आएगा आपका 48 54, और हो गया आपका 60 66 72 78 और 84। ठीक है, तो इतना 6 का पूरा टेबल गया है वहाँ पर, 6 12 18, इसी तरह से आगे क्या आएगा 24 30 36, इस तरह से सारा डिग्री आएगा। तो सब पेयर को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 का पेयर 84 बन जाएगा, और चूंकि इन दोनों का सम हो रहा है 90, तो एक बनेगा आपका कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, और साइन स्क्वायर 6 + कॉस स्क्वायर 6, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, अगर आप लोग देखना चाहें तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 - 6 लिख सकते हैं इसको, और फिर साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर 6 है, दोनों मिलकर हो जाएगा 1। इसी तरह से आपका कितना सारा पेयर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर मिलेगा, और सबका जोड़ कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स होगा 1। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो है 10 1 × 10 2 10 3, इस तरह से एस ऑन गया हुआ है 1089 तक, और इसका वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है 1 हुआ। तो जिस तरह से हम लोग ऊपर यहाँ प्रूव किए, उसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10 1 और 1089 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1। कैसे 1 हो जाएगा, तो 1089 को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 - 1, चूँकि 89 को लिख सकते हैं हम लोग, 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 आएगा, और 10 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट 1 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से 10 1 × कॉट 1, चूँकि 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, या आपको फॉर्मूला भी याद होगा, tan थीटा × कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से आपका 10 1 × 1089 बन जाएगा 1। सिमिलरली 10 2, और यहाँ पर आएगा आपका 10, इससे जस्ट पहले 88, ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1। इस तरह से सारा टर्म क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, और सबका वैल्यू हो जाएगा 1। एक आपका यहाँ पर बीच में आ जाएगा 1045, जिसका कि पेयर यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता होगा कि 1045 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 आ गया, तो 1 × 1 × 1 × सारा 1 ही हुआ। तो 1 को कितना भी टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करें, हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनल आंसर फिर से मिल जाएगा 1। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसको भी प्रूव कर लिए।
अब 22 नंबर में भी हम लोग को प्रूव करना है, गिवन है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही, ये होता है कॉस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, ये आपका LHS लेकर हम लोग चलें। फिर कॉस थीटा को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और चूंकि हम लोग को आंसर लाना है साइन थीटा के टर्म में, तो 10 को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा साइन थीटा, जो कि हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो RHS आ गया, LHS बराबर RHS। 22 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 10 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी LHS अगर लेकर चले हम लोग तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ये होता है कॉस थीटा। फिर यहाँ पर भी अगर 10 90 माइनस थीटा अगर लिखें तो ये होता है आपका कॉट थीटा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको चेंज, कॉस को एज इट इज रहने देंगे और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन, या दूसरा तरीका अगर इसका लिखना चाहें तो कॉट 1 बाय कॉट बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉट कॉस थीटा बाय कॉट थीटा है, तो इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। तो यहाँ से फिर से अब क्या कर लेंगे, कॉस थीटा 10 का वैल्यू होता है साइन बाय कॉस, तो फिर से आपका कॉस कॉस कैंसिल और आंसर आ गया साइन। कुछ इसी तरह से बन गया। ठीक है, या इसका अगर दूसरा तरीका अगर हम लोग करना चाहते हैं तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं, ये बन जाता है आपका कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉट को हम लोग चाहते हैं तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो कॉस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो जब इसको चेंज करेंगे हम लोग तो कॉस थीटा इंटू ये जाएगा ऊपर और कॉस आएगा नीचे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगेन कॉस थीटा कैंसिल और हम लोग का आंसर आ गया साइन थीटा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 का 5वां नंबर। बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह का था। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो आपको अभी तक कंफर्स्ट हो गया होगा, और ये नीचे में साइन थीटा एज इट इज रहने देंगे। फिर यहाँ पर भी क्या है, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये हमारा LHS था। और साइन थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो 1, और यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2, जो कि हम लोग को लाना था, बराबर आ गया हम लोग का RHS। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 23rd नंबर क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो 23rd नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, और हम लोग को प्रूव करना है साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर चलेंगे और उसको 1 प्रूव करेंगे। सिमिलरली फिर हम लोग मिडिल टर्म लेकर चलेंगे और उसको भी 1 के बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेकर हम लोग चलते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा है। तो 10 90 माइनस थीटा को हम लोग ले सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा को हम लोग ले सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा आपको पता होगा ही, ये होता है 1। तो हमारा आ गया ये RHS के बराबर। सिमिलरली अब हम लोग मिडिल टर्म लेकर चलेंगे और उसको भी प्रूव करेंगे 1 के बराबर। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हमारा मिडिल टर्म क्या है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और ये है आपका साइन थीटा। और कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और इसलिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है 1, और हमारा हो गया ये भी प्रूफ RHS के बराबर। तो आज का हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। तो कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग को प्रूव नहीं करना है, इसका सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा को भी हम लोग क्या कर लेंगे, साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे। तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये प्लस में हो गया आपका
कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और ये स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस रह जाएगा न्यूमरेटर में और साइन रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ से साइन और साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर साइन थीटा का मान आपको पता होगा 1, SC ST और CC तीनों का मान क्या होता है 1। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, SC 1, ST 1, CC 1, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था साइन कॉस बीच में प्लस, सेक 10 माइनस और कॉसेक कॉट माइनस, और सबका स्क्वायर होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। फिर जो फोर्थ नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कॉस 15 माइनस कॉस 75 डिवाइड बाय साइन 75 माइनस साइन 15। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करेंगे। सबको हम लोग या तो साइन के फॉर्म में लाएंगे या सबको कॉस के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको चेंज करें, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 75 माइनस कॉस, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। यहाँ पर आप चाहते तो नीचे जो है डिनोमिनेटर पार्ट को भी चेंज करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस केस में हम लोग न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 75 डिग्री माइनस यहाँ आ जाएगा आपका साइन 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया, तो दोनों क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और बच जाएगा हम लोगों के पास 1। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो गया 1 हो गया। तो ये जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के MCQ और क्वेश्चन ऑफ द डे पर, ठीक है। देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे और MCQ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन में जो कि आपको प्रूव करना है, मेरे ख्याल से ये 2016 या 15 में आया हुआ है, ठीक है, BSc बिहार बोर्ड में। तो क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और हम लोग को प्रूव करना है इसको, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। और MCQ क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रूव करना है वो है tan 0 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एस ऑन टू tan 89 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री और 45 डिग्री और 89 डिग्री। तो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग यूँ ही सीखते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।